नमस्कार बच्चों। जितने भी भाई नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो है सरलीकरण। यानी कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नवोदय का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम हो। तो आपको करना क्या है कि हमारे साथ जुड़े रहना है। और मैं आज आपको एक हकीकत भी बताऊंगा कि और टीचर आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। वो आपको बेवकूफ़ इसलिए बना पाते हैं क्योंकि आप बन जाते हो, बनते इसलिए हो क्योंकि वो जब प्रैक्टिस सेट, देखो प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट, जब वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट खुद का बनाया हुआ सॉल्व कराते हैं, खुद का सेल्फ का। और वो प्रैक्टिस सेट आपको वो वाला सॉल्व नहीं कराते जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं कराते। तो आज मैं आपको सरलीकरण के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और वो भी मैं ट्रिक के साथ कराता हूँ। जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो मैं ट्रिक के साथ और एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको आराम से कर लेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले बहुत सारी मेरी वीडियो डली हुई हैं, वो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो उन वीडियो को। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस मेरे साथ टिके रहना है। आपको इधर से एक भी क्वेश्चन निकल के चला जाए तुम्हारे पेपर में, सेम टू सेम छपवा दूंगा, ऐसा ही का ऐसा। आपको करना क्या है कि मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं उसको आपको समझना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पेपर के ही कराऊंगा, और आपको सरल और बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। क्योंकि सरल से क्वेश्चन बना के बच्चों के समझ में तो आ जाते हैं सरल वाले क्वेश्चन, लेकिन वो आपके पेपर में नहीं आते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। बहुत सारे टीचर इसको लॉन्ग मेथड से कराते हैं, उनसे बोलते हैं, देखो आपसे क्या बोलेंगे कि आपको सबसे पहले कोष्टक सॉल्यूशन करना है, ये करना है, वो करना है। देखो कुछ नहीं है, इसके 3 पार्ट हैं। देखो एक पार्ट ये है, ठीक है कि नहीं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। सबसे पहले बात समझना, अगर मेरी बात समझ गए तो इसको 1-2 सेकंड में आप उड़ा सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उड़ा सकते हो। ठीक है, तो देखो इसके कितने पार्ट हैं बेटा, इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। देखो 6 का गुणा 7 में करेंगे तो ये कितना होता है, 42 होता है कि नहीं। अब 42 में 13 जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 3 कितने हो गए, 5, और 4 और 1 कितने हो गए, 5, यानी 55। तो हमने जो पहला वाला सॉल्यूशन किया था वो आया है 3 गुणा 55। ठीक है, 3 गुणा 55 आया है पहला वाला जो हमारा स्टेप था। ठीक है, कौन सा वाला, पहला वाला, ये वाला स्टेप जो था वो 3 गुणा 55 आया है। उसके बाद किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब देखो ये वाला सॉल्यूशन हो गया, वो ये आया है। अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये है हमारा 11 गुणा 3, इसका डिवाइड इसमें करना है। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब ये देखो थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। माइनस का चिन्ह है, सबसे पहले चिन्ह पे फोकस करेंगे, माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। ठीक है बच्चा, उसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले हम गुणा का करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर हो तो, भाग नहीं है तो सबसे पहले गुणा करेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 12 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा, 12 में से 8 गए तो कितने बचे बेटा, 4 बचे। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, अब जिस भी बच्चे को डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकता है। अब देखो 3 से 3 काटेंगे, भाग देंगे। सही है कि नहीं, नहीं समझ में आया तो देखो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 3 गुणा 55 बट्टे 11 गुणा 3 माइनस के 4। अब समझने की कोशिश करना, 3 से 3 कट गए, 11 से ये 55 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। अब 5 में से 4 गए तो कितना बचा बेटा, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इससे पहले किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा, आपको बहुत लॉन्ग मेथड बताया होगा, मेरे चैनल पे आपको बहुत सरल और सटीक तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और आपके सीधा दिमाग में घुसेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको सॉल्यूशन से मतलब नहीं होगा, आपका आंसर 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए मैं दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो हमें अपना क्वेश्चन देखना है। मैं यहाँ पे टॉप 25-24 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही सॉल्यूशन कराऊंगा मैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना है इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात समझ गए कि करते कैसे हैं, तो हमारे हर क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड में सॉल्यूशन होगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसके स्टेप देखने हैं कितने स्टेप हैं। देखो ये 3 स्टेप में टूटा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं। जब 3 स्टेप में टूटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 6 का गुणा 7 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 और 13 कितने होते हैं, 55 होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा 55 में, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा 55 हुए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से यहाँ तक फ्री हो गया।
ठीक है कि नहीं। और उसके बाद डिवाइड का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह हम ऐसे कर देंगे, किसी भी संख्या का भाग करते हैं इसको नीचे उतार के रख दो, यानी कि 11 गुणा 3 रख दो। उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया बच्चा। 12 में से 8 गए बच्चा तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से हम 3 को काट देंगे, 11 का भाग 55 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 में से 4 गए तो बच्चा बचा 1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके देखो जवाहर नवोदय विद्यालय देखो कक्षा 6 में 11 तारीख 8 महीना 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको देखो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके पेपर के हिसाब से कराऊंगा और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने बहुत सारे मतलब कोर्स ज्वाइन किए, यूट्यूब से पढ़ाई की, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन किस लिए नहीं हो पाया, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन नहीं किए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने थे आपने वो वाले क्वेश्चन किए, किसी के फेक बनाए हुए। मैं भी आपको सरल से बना के करा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करा रहा, जिससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। इन वाले क्वेश्चन से यही क्वेश्चन रिपीट हो देंगे आपके पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है हमें, ठीक है, बताओ इसमें करना क्या है। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो इसके एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन टूटा हुआ है। को सरल करने पर मान आता है उसके लगभग की बात कर रहा है। देखो इसने एक बात बोल दी है लगभग, इसमें बड़ी पावर होती है। जो लगभग बोल दिया इसमें बड़ी पावर होती है। देखो अब हम इसको देखो 3.033 नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे 3। बच्चा कितना मानेंगे, 3। हमने ये 3 मान लिया क्योंकि लगभग बोला है उसने। गुणा क्या करना है बेटा, 15 कर दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। है कि नहीं सही बात, बात तो सही है कि नहीं। अब बताओ क्या करना है। अब हमें देखो ऐसी की ऐसी ये वाली संख्या उतारनी है 0.0123 और ऐसी की ऐसी ये वाली संख्या उतारनी है 5.002575। अब देखो मैं 1 सेकंड में आपको आंसर लगा के बताऊंगा। सबसे पहले एक बात मेरी समझने की कोशिश करना, बात ये समझने की कोशिश करना कि देखो पॉइंटों के बाद जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, क्या आपको ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसके पॉइंटों में आंसर आ रहा हो, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इससे हमारी एक बात समझ में आ गई कि 15 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग की दौर आएगा वो आएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहता तो आपको 1 या 2 सेकंड में इसको लगवा देता, वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपके समझ में आ रहा है तो मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा और आप देखना कितने अच्छे अच्छे तरीकों से हर एक क्वेश्चन को 4-4 5-5 तरीकों से सॉल्यूशन कर सकते हो बिना पेन उठाए। ठीक है, देखो उसने बोला है बच्चा कि हमारा जो आंसर है वो लगभग में आना चाहिए। जब लगभग में हमारा आंसर आएगा तो हमारे आंसर के 2 ऑप्शन होते हैं। देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक तो देखो पॉइंट देखो मान लो 5 3 है तो एक तो ये वाला भाग हुआ, ठीक है कि नहीं, एक ये वाला भाग हुआ। लेकिन जो हमारा आंसर है, आंसर में तो सामने वाला भाग दे रहा है तो हम सामने वाले पे फोकस करेंगे। एक तो ये 5 आ गया कि नहीं, और एक आ गया 3 का गुणा अगर हम 15 में करेंगे ये हो गए 45। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, अगर इस 0 को जोड़ेंगे तो कोई 45 में फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 50। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने 1 सेकंड में करके दिखा दिया और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया बेटा, ये आपके 11 तारीख 8 महीना 2021 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जिस भी बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकता है। वैसे तो मैं किसी भी क्वेश्चन में डाउट छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, उसने लगभग में बोला था, हमने सामने वाले पे फोकस किया। अगर वो पीछे वाले पॉइंट पे देता, देखो सबसे पहले हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, उसको तो बस आपका आंसर चाहिए। अगर आपने आंसर दे दिया, देखो सॉल्यूशन तो कोई नहीं देखता, वो आपके देखो एग्जाम देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो टिक मार का आते हैं, उसमें टिक लगाना होता है, फिलिंग द ब्लैंक यानी भरना होता है आपको। ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन नहीं देखने बैठा है, इतना टाइम नहीं है उसके पास। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसने बोला है कि निम्नलिखित व्यंजन का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। देखो उसने फिर बोल दिया कि निकटतम मान ज्ञात कीजिए। अब निकटतम जब आप मान ज्ञात करोगे तो निकटतम मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको देखो करना क्या होगा कि इसका गुणा इसमें करना होगा। जब भी हम देखो 349 गुणा 51, यही तो है 349 गुणा 51। देखो मैं इसको साफ करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से लिखता हूं, तब आपके समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखना ये लिखा हुआ हमारा 349 मल्टीप्लाई 51।
प्लस का चिन्ह है। अब हम 31 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए। जब हम इसका भाग देंगे 31 दूनी ये जाएगा 20.387 बार जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि हमारा जो मान चाहिए वो देखो कहीं पॉइंटों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम पॉइंटों वाले को छोड़ देंगे। जब हम 51 का गुणा इसमें करेंगे 349 में करेंगे तो हमारा जो वो आएगा 717 और 799 आएगा। प्लस के हमें इसमें 2387 और जोड़ने हैं, ठीक है, ये हमारा आएगा। अगर हम इसमें 20 और जोड़ेंगे तो 20 जोड़ दो, इस वाले को हटा दो। अब इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 9 2 11 की 1 हासिल 1, ये हो गए 8। अब देखो हम लास्ट वाले 3 अक्षर देखेंगे, हमारे जो भी 3 अक्षर मैच कर रहे हैं वही हमारा आंसर होगा। लास्ट में अक्षर कितना होगा बताइए, बताओ जो लास्ट में अक्षर होगा वो कितना होगा बताओ। तो जिस बच्चे के समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। देखो हम बताएंगे, देखो हमारा ये है लास्ट में अक्षर यानी तीसरा अक्षर पहचानेंगे। तीसरा अक्षर इसमें 1 2 3, तीसरा अक्षर 5 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा अक्षर 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा अक्षर 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा अक्षर 8 है, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिस भी बच्चे का डाउट है मैं डाउट क्लियर करा रहा हूँ, अभी देखो कैसे कराएंगे, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको साथ ही साथ पेन कॉपी लेके बैठना है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। आपके नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में जब भी आपका पेपर होगा तो आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई आएगा 17, ठीक है, 799 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जब ये हमारा मल्टीप्लाई आएगा, अब फिर इसमें हम क्या करेंगे प्लस का। जब भी हम इसका भाग देंगे तो ये जो हमारा भाग आएगा, देखो आप दे के देख लो, अगर मैं ऐसे ऐसे भाग दूंगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे भाग दूंगा तो इसमें काफी ज्यादा समय खराब होगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है, अब इसको जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ कितना हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे इसमें, तो देखो 9 9 2 11 के 1 हासिल 1, ये 8 हो गया, यानी 819 पॉइंट। देखो ये पॉइंटों में दिया है तो हम देखो 819 के करीब देखेंगे कौन सा है। देखो लगभग में इसमें आंसर किस में आते हैं, लगभग में आते हैं। तो 800 देखो, ये 520 है, ये 522 है, ये 521 है, ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, एक बचा, यही आंसर होगा। देखो ये बच्चा आपके आया है 11 तारीख 8 महीना 2021 में, आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं और वही मैं उठा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। इसको देखो हम 1 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन करते हैं। उसने बोला x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। चलो तो हम इसको निकालते हैं। देखो बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, बहुत सटीक भाषा में निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो आपको भिन्न दिख रही है, तो इस भिन्न को सबसे पहले सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 11 का गुणा करेंगे 3 में। 11 या कितने होते हैं 33, और 33 में जोड़ेंगे 7, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो ये है, इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे तभी तो हमारा आंसर आ पाएगा। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 11 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 33 + 7 बट्टे 11। 33 और 7 कितने होते हैं 40, 40 बट्टे 11, यही तो होगा कि नहीं। अब देखो इसी को हम देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो बहुत इजी तरीके से 1 या 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको समझाने में जितना टाइम लगता है वही लगेगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो इस वाले को हमने सॉल्यूशन किया तो ये कितना हो गया 40 बट्टे 11 है कि नहीं, गुणा अगला वाला ये वाला तो है, ऐसे ही कैसे रख दो 11 बट्टे 5। अब देखो भाग का चिन्ह आ रहा है, भाग का चिन्ह यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गया 3x बट्टे 7 और बराबर के 4 बट्टे 3। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि नहीं। अब देखो 11 से 11 को काट दो क्योंकि ये भाग में है, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 भाग। अब भाग का चिन्ह है 3x बट्टे 7, समझने की कोशिश करना, और ये है 4 बट्टे 3, है कि नहीं बात सही। अब देखो जब भी हम भाग के चिन्ह को चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी नीचे। तो हम करेंगे भाग गुणा, देखो भाग की जगह क्या करेंगे गुणा। अब देखो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी, और जो बराबर में है वो बराबर में रहेंगे, ठीक है। अब देखो आमने सामने वाली संख्या कट जाती है, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार। अब 3 से इसको काटेंगे बराबर में है, ये कट जाएंगे, आमने सामने की देखो बराबर में कट जाती हैं। 3 से इसको काट दिया, x का गुणा इधर कर दिया, तो ये हो गए 7 दूनी 14 बराबर के पलंग को, यानी इधर साइड में क्या हुआ x कर देंगे, ये हुआ 14x। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, काफी मस्त क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम 11/1/2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब से वो 21 के आ रहे थे, ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय ने पूछा हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लो, रिवाइज कर लो, अपने नोट्सों में उतार लो इसको। ठीक है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया मैं एक और बार शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। अब देखो शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका देख लो। ठीक है, शॉर्ट तरीका, लॉन्ग तरीका, मैं सारे तरीके बताऊंगा। और आपको अगर ये करना है तो आप यहीं पे कर लिया करो। और देखो आपको इतना माथापच्ची नहीं करनी, ये तो मैं आपको समझाने में इतना टाइम लगाता हूँ। अन्यथा इसका आंसर निकालना हो तो आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं बच्चा सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को साथ ही साथ शेयर कर दो इधर उधर। ठीक है, इधर उधर शेयर कर दो। देखो कैसे निकलेगा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 33 और ये कितने हो गए 40। तो यहाँ हम लिखेंगे 40/11। देखो यहीं पे काट देंगे, 11 से 11 कट गया, ये ऊपर आ गए 40, 5 से इसको काटेंगे 8, यानी ये पूरा बचा 8। जब 8 बचा तो इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, यानी कि 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 8 बचा। ठीक है, गुणा 7/3 x बराबर के 4/3। अब 3 से इसको 3 को काट दो, 4 से इसको 2 बार काट दो, 7 दूनी 14, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप उतने अच्छे से सवालों को कर सकते हो। ठीक है, अगले वाले सवाल को देखते हैं। इसको बताओ कौन बच्चा निकालेगा। ठीक है, मैं बताऊं, देखो इस वाले को आंसर कैसे निकालेंगे। 15 का भाग 15 में देना है। 15 का भाग जब 15 में दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं। अब देखो भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब भी हम 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचा बेटा, तो ये बचा 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आपके 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 तारीख, देखो 11 तारीख 1 महीना 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई बता सकता है। आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ऐसे, इससे ज्यादा आसान नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन तो बहुत कराएंगे लेकिन ऐसे सॉल्यूशन नहीं कराएगा जैसे मैं करा रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा रूल्स होता है भाग, बोर्ड मास का रूल्स होता है, बोर्ड मास। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखो बोर्ड का मतलब, बी का मतलब क्या करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है ही नहीं तो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हमने किया, इसका इसमें डिवाइड किया तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो एम है, एम का मतलब है मल्टीप्लाई। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एडिशन, एडिशन तो है ही नहीं, सबट्रैक्शन है। उसके बाद सबट्रैक्शन करेंगे, 15 में से 6 गए तो 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे आसान कोई नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन किस तरीके से करना है, देखो इसने क्या बोला है, देखो समझने की कोशिश करना। इसने क्या बोला है, निम्न व्यंजन का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालेंगे बहुत आसान तरीके से और सिंपल तरीके से निकालेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बात समझने की कोशिश करना। वो बात यह है कि जितने भी हम मान मानेंगे वो लगभग में मानेंगे। यानी कि ये लिखा हुआ 49.6 तो इसको मानेंगे हम 50। ठीक है, आपका आंसर देखो 1 सेकंड में आएगा। गुणा ये है 10.2 तो इसको मानेंगे 10। बात सही है कि नहीं। माइनस का चिन्ह है, माइनस का। अब देखो 7.1 है, इसको मानेंगे 7। गुणा का चिन्ह है, गुणा का लगा लेंगे। 29.7 है, इसको मानेंगे 30। थोड़ा सा लगभग में मानेंगे, थोड़ा बढ़ा के घटा के ऐसे करके। इसको मानेंगे 5 तो माइनस का चिन्ह है 5 मान लो। इसको मानेंगे 20 तो गुणा 20 मान लो। अब बताओ आपके आंसर में क्या है दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 50 का गुणा 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, माइनस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 21, पीछे एक जीरो लगा दो 210। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब देखो माइनस माइनस के एक तरफ कर लो और प्लस वाला, देखो 500 है ये। देखो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, और 2 जीरो, एक वाली ये, एक वाली ये, यानी कि 50 का गुणा 10 में करेंगे तो 500। अब देखो आपको करना क्या है, 500 तो आ गए, आपको 210 और 100 कितने हो गए, 210 और 100, इन दोनों को जोड़ लो, 0 0 0 1 और ये होगा 310, 310। अब इसमें से 310 घटा दो, 310 घटाएंगे तो ये कितना बचा 9, और ये कितना बचेगा बेटा, यहाँ कितना बचा 4, 4 में 3 तो 190। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया मैं एक और बार रिपीट कराता हूँ किस तरीके से। देखो मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा भी दिमाग या इधर उधर नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा फोकस देना है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी आपकी। ठीक है, आप साथ ही साथ पानी की बोतल लेके बैठा करें, थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट करके पिया करें, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करें, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखो इसको करते कैसे हैं,
देखो सबसे पहले हम इसको अप्रोक्सीमेट मानेंगे, इसको मानेंगे 50, इसको मानेंगे 10, देखो गुणा का चिन्ह, माइनस इसको मानेंगे 7, इसको मानेंगे 30, इसको मानेंगे माइनस के 5 और इसको मानेंगे 20। अब देखो आपका आंसर आ जाएगा 50 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 210 और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इन दोनों को माइनस का ये है, माइनस का ये है, इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 0, 1 और 3 यानी 310। अब 310 को इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 190। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, पूरे यूट्यूब पर छान के देख लेना, ठीक है। देखो अब देखो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन किस तरीके का है, देखो निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी से चेक करेंगे। देखो देखो मैं इसको सॉल्यूशन बताऊं, देखो सबसे पहले ए से चेक करा के बता देता हूं। देखो आंसर तो मैं निकालूंगा ही, लेकिन सबसे पहले बताऊं 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब देखो 50 में से 25 गए तो ये कितना आ गया 25। तो ये तो है, ये तो है, लेकिन उसने बोला है नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है 25। अब देखो इसमें देंगे 4 से भाग देंगे, देखो 4 से भाग देंगे 20 में कितना बार जाएगा 5 बार, और 20 और 5 कितने होते हैं 25। तो ये भी 25 निकला, ये भी है 25, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये कितना है 10 और 5 का गुणा 2 में करेंगे, ये भी हो गया 10 और 10 में से 5 गए तो 5 ये बचा। अब इन सबको जोड़ेंगे 10 और 10 20, 20 और 5 25, तो ये भी 25 है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, यही 25 नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसने बोला है कि ऐसा कौन सा जो वो इक्वेशन है, समीकरण है कि जो 25 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो गया, 24 में से 2 गए तो कितने बचे 22 बचे, लेकिन हमें तो 25 चाहिए था। यही आंसर है आपका, ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं ये बताओ, कमेंट में बता दिया करो समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। नहीं आया होगा तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ तो करना क्या होता है। देखो सबसे पहले आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, इतने अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाएगा, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, जिंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो वैसे भी गलत नहीं होगा। देखो उसने बोला 25 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 25 के बराबर नहीं है। देखो वैसे तो ये देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में से उसने बोला है कि 3 ऑप्शन में से 25 के बराबर 3 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर 3 नहीं है, मतलब 25 नहीं है इसका आंसर। तो देखो सॉल्यूशन करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब जब हम देखो 4 का भाग 100 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 25 बार। अब 50 में से 25 माइनस करेंगे, देखो माइनस का चिन्ह है तो कितने बचे 25, तो ये तो 25 आ रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 और 20 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 25, ये भी 25 आ रहा है, लेकिन वो बोला 25 नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखो 10 है इसमें जोड़ दो और देखो 5 दूनी 10, ये भी जोड़ दो, 10 और 10 कितने हो गए 20, और 10 में से ये 5 गए तो कितने बचे 5, यानी 20 और 5 कितने हो गए 25, तो ये भी आ रहा। तो एक ऑप्शन बचा लास्ट, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन सॉल्यूशन करेगा। ये वाला क्वेश्चन जो 8वां क्वेश्चन है इसको कौन सॉल्यूशन करेगा, जल्दी से जल्दी बताओ। देखो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बता दूं। सबसे पहले हम बीच वाले को सॉल्यूशन करेंगे, और जब बीच वाले को सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 5/3 माइनस 1/6। अब आपके टीचर ने बताया होगा कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को बराबर करना होता है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो ऊपर 2 का गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली संख्या कितनी होगी 6, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 5 दूनी कितने हो गए 10 और नीचे होगा 3 दूनी 6 माइनस 1/6, यानी कि नीचे वाली जब संख्या समान हो तो ऊपर वाले को घटा देंगे डायरेक्ट, यानी ये हो जाएगा 9/6। इसको और शॉर्ट करना है तो 3 से काट देंगे इसको 3 बार, 3 से काट देंगे 2 बार, यानी कि जो बीच वाली जो संख्या इतनी आई है हमने शॉर्ट सॉल्यूशन किया है तो ये आई है 3/2 और इसके आ गया 3/8, ठीक है, डिवाइड का चिन्ह है, और ये है प्लस के 5/8। अब देखो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। देखो करना कुछ नहीं है, अगर जिस बच्चे के अभी भी डाउट है, क्लियर नहीं हुए, तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है कौन सा आपका आंसर और कौन सा क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये भाग का चिन्ह है, जब भी हम भाग के चिन्ह को सॉल्यूशन करते हैं तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे पहुंचा देते हैं। तो ये कितना 3/8, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 2/3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 5/8 हो जाएगा। अब देखो ये वाली संख्या गुणा में है तो 3 से 3 कट गया, इससे इसको काटेंगे 4 बार, यानी 1/4 प्लस 5/8। हमें फिर वही दोहराना है, हमें इसका एलसीएम नहीं लेना है। हमें यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों 8 हो जाएंगे, 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे तो देखो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो गए 8, यानी कि ये हो गया 2/8
प्लस 5/8। जब भी नीचे वाली संख्या समान हो तो हम एलसीएम नहीं देते, 5 और 2 कितने हो गए 7/8। अब 7/8 जहां आएगा वही राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, नवोदय 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11 तारीख थी, 1 महीना था, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपका रिपीटेड हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसको 1 सेकंड में कौन निकालेगा, जो भी बच्चा निकालेगा वो महान होगा। ठीक है, 1 सेकंड में सॉल्यूशन हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा अगर कोई दिमाग लगाएगा तो बहुत आराम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। अन्यथा मैं करके बताता हूँ, 0.9 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लो 0.9। ठीक है, इसमें भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह यानी कि नीचे हमें कोई संख्या लिखनी पड़ेगी। इसका 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे देखो 0.3 का 0.3 में गुणा करेंगे, 3 का होते हैं 9, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव जाएगा क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ है, 1 अंक बाद यहाँ है, तो 0.9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0.09। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो 2 अंक बाद था तो 2 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब देखो इस 0 से ये वाली 0 कट गई, सामने वाली की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब 9 का भाग 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया मैं दोबारा से रिपीट कराऊंगा। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। देखो इसमें करना क्या होता है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझ लें करना क्या है इसमें। देखो अब देखो समझो, 3 का गुणा 3 में करेंगे। मान लो देखो आपके पास 0.2 है और 0.3 है। ठीक है, इसका गुणा करना है तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 दशमलव यहाँ पे है, 1 दशमलव यहाँ पे, यानी 2 दशमलव है, तो हमें जो आंसर चाहिए वो भी हमारा 2 दशमलव बाद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो एक संख्या है तो एक अपनी तरफ से 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 2 दशमलव बाद हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 3.3 को सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है, यानी कि भाग किस में देना है, ये देना है 0.9 में भाग देना है। अब देखो इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 1 0 बढ़ाएंगे, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अक्षर बाद ही तो था। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई, और 9 से इसको 9 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 1 0 ये बची तो 1 0 पीछे लगा दो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर छान के देख लेना। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, बात समझने की कोशिश करना। उसने बोला है जब -1 का गुणा 100 बार खुद से किया जाए। देखो उसने क्या बोला है कि -1 का गुणा 100 बार खुद से किया जाए, यानी कि 10 की, ये यानी कि देखो इसको साफ करें थोड़ा सा, इसके बाद बताता हूँ। देखो अब देखो, यानी कि 100, देखो 1 की पावर कितनी लगा लें, 1 की पावर लगा लो 100। अब देखो ऐसे समझो, 1 की पावर अगर हम 100 लगा लें, देखो 1 की पावर 100 लगा लें, घात 100 लगा ली। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखो क्यों होगा, क्योंकि देखो ये तो अलग है, 100 बार अगर हम इसको करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा। देखो -1 का गुणा 100 बार करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं। और उसका गुणा फिर -1 में और करना है, यानी कि गुणा -1 में और करना है, तो इसका गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे को डाउट है वो कमेंट सेक्शन में हमसे आंसर पूछ सकता है, और किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट में बता सकता है और हम उसका सॉल्यूशन दोबारा से डाल देंगे जिस किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है, देखो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन बच्चा सॉल्यूशन करेगा इसका, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ कौन करेगा इसका सॉल्यूशन, बताओ। इसका देखो सॉल्यूशन सरलीकृत कीजिए, इसको सरल करना है। जब सरल करेंगे तो प्लस प्लस वालों को एक तरफ रखेंगे, माइनस माइनस वालों को एक तरफ रखेंगे। देखो प्लस वाला ये है और कौन सा है, प्लस वाला ये है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो और 75 75 कितने होंगे 150। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ लो, पहले सबसे पहले इसको जोड़ लो, 2.75। देखो 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 की 0 हासिल 1, और 7 और 7 14 15 की 5 हासिल 1, और 4 और 2 6 के 7, यानी कि 7.5 हो गए ये दोनों। अब देखो माइनस माइनस वालों को जोड़ लो एक तरफ। जब हम माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ेंगे तो देखो ये जोड़ेंगे 3.80, और ये हो गया 1.25। इनको जोड़ेंगे 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया। ठीक है, अब देखो दोनों का जोड़ हो गया। अब उसने क्या बोला है, बताइए क्या बोला है। उसने बोला इसमें से, इस वाले में से इसको और माइनस करो, तो देखो ये माइनस का चिन्ह है। तो देखो हम क्या करेंगे, 7.50 में से 5.05 घटाएंगे तो ये आएगा 45 आएगा, और ये 7 में से दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2.45।
2.45। अब इसको देखो दशमलव में चाहिए तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 लगाएंगे। ठीक है, देखो ये वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं, ऊपर वाली से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर तो ये आ गया ना। जब भी हम इसको 2 से काटेंगे, देखो कितने से काटेंगे बताइए, इसको काट लो 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बचे पनम 45। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बच जाएगा। अब 20 का गुणा 2 बार देंगे तो ऊपर क्या बचा 40 हो गया, 9/20। अब ऐसा कहीं आंसर आ रहा है 2 सही 9/20, देखो पहले ही आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देखो सेम टू सेम पहले ही मिल रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ मातापच्ची नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट प्लस करना है और माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको, इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, निकटतम निकालना है, निकटतम आंसर निकालना है। एक्चुअली आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको निकटतम आंसर निकालना है। आप निकटतम आंसर किस तरीके से निकाल सकते हो बताइए। ठीक है, आपको करना क्या है कि निकटतम के लिए आपको देखो कुछ नहीं करना, 571 है 571 लिख लो ये वाले। ठीक है, गुणा 4 है तो गुणा में 4 लिख लो। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। उसके बाद देखो 302 है तो 302 लिख लो। ठीक है, गुणा में 7 है तो गुणा का 7 कर लो। ठीक है, माइनस के 40 गुणा 10 कर लो। अब बताओ किस वाले बच्चे पे ये वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा। जिस पे सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि ये गुणा करना है। अब देखो 571 में कोई 4 से गुणा कर पाएगा, जो बच्चा कर पाएगा बहुत अच्छी बात है। अब देखो 302 में कोई 7 से गुणा कर पाएगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उसका आंसर लिखना, इसका आंसर यहाँ पे लिखना। अब -4 का गुणा 10 में करेंगे तो ये तो हो गया 400, है कि नहीं। ये पूरे कितने हो गए 400 हो गए। आप समझने की कोशिश करना, जब भी हम देखो मैं गुणा करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका देखो गुणा जो आएगा इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 571 आएगा। यानी 571 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी 2284 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं इसका। जब देखो यहाँ पे हमने इन दोनों का गुणा किया तो इन दोनों का गुणा आया 2। ठीक है, 2 और कितना आएगा 2284 आएगा। उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा आएगा 2121, कितना आएगा 2114। ठीक है, अब उसमें से -400 कर देंगे। जब पहले इन दोनों को जोड़ लो, जब भी जोड़ेंगे तो जोड़ लो, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, 2 और 1 कितने हो गए 3, 2 2 कितने हो गए 4। इसमें से 400 माइनस कर दो। जब भी हम 400 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा देखो 3, कितना आएगा 3998। ठीक है, 3998 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करना कुछ नहीं है, देखो पीछे वाले जो पॉइंट है इसको हटा दो, ये पीछे पॉइंट है इसको हटा दो, ये पीछे पॉइंट है इसको हटा दो। अब तो आसान हो गया। अब देखो इसका गुणा इसमें कर देना, इसका गुणा इसमें कर देना, और माइनस ये देखो इसका गुणा इसमें करके इसको घटा देना, बस यही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस वाले को देखो 1 सेकंड में कौन करेगा बताओ, 1 सेकंड में क्वेश्चन नंबर 14 को 1 सेकंड में कौन करेगा। देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे, कितने हो गए 12 हो गए। जब 13 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये पूरा घट गया, 1 बचा कि नहीं। अब देखो 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 45 हो गए। अब 76 में से 45 कौन घटाएगा, 45 कौन घटाएगा, जो भी घटाएगा आंसर पाएगा। 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और 7 में से 4 गए तो 3 बचे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो भी आपको देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जो भी कमजोर छात्र हैं वो भी अगर इस पूरे सेशन को देख लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे, यही सीधा सीधा रखेगा। देखो सबसे पहले हम इसको कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे, 6 का गुणा 2 में देंगे 12। अब देखो 13 में से 12 गई, देखो माइनस का चिन्ह है, 13 में से 12 गई तो देखो कितने बचे, 1 बचा। तो ये पूरा जो कट के हुआ 1। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये भी हो गए 3, 15 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो गए 45, और 76 में से 45 गए तो ये बचे 31। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो आपको 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय में। ठीक है, मैं खुद नहीं बना रहा, इतना सरल मैं खुद नहीं बना रहा, वो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ। देखो ये क्वेश्चन भले ही देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से हो सकता है। देखो मैं बताऊं, देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 में से 3 गए तो क्या बचा 0 बचा। 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 में से 9 गए तो कितना बचा, ये भी 0 बचा। 6 और 7 कितने हो गए 13, 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13। अब 13 में से 13 गए तो कितना बचा, ये भी 0 बचा। अब देखो 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 में से 17 गए तो ये भी 0 बचा। और 12 और 13 कितने हो गए 35, 35 में 25, 12 और 13
25 25 में से 25 गए तो ये भी 0 बचा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, बताओ किस बच्चे को दिक्कत है, किस बच्चे को दिक्कत है? किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आपको बताऊं ये बहुत इजी है। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया, ये देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा होगा, देखो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो आपको घुमाने के लिए देगा। देखो जब भी हम कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे इस वाले को, तो जब जब हम कोष्टक को सॉल्यूशन, सबसे पहले हम प्लस करते हैं, तो 2 और 3 को, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस के 3। अब देखो प्लस के 3 माइनस के 3 कट जाते हैं, 0 बन जाता है। ऐसे ही 5 और 4 हो गए 9, और 9 माइनस के, देखो प्लस और माइनस कट जाता है, ये भी 0, ऐसे करके सब 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस वाले को। देखो जब भी देखो उसने 2 स्टेप में आपका आंसर दे दिया है, एक तो स्टेप ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि खाली जगह में क्या आएगा, खाली जगह में कौन सा चिन्ह आएगा, और ये पीछे वाला स्टेप दे दिया है। तो सबसे पहले ये देखो कि कहाँ 0 का गुणा हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 का गुणा हो रहा है, तो ये पूरा कट गया, ये पूरा कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, 0 प्लस 10 बचा, यहाँ पे बॉक्स दे रहा है, उसके बाद पीछे वाली संख्या दे रहा है, ये है 27। और देखो देखो अब तो वैसे ही पता चल गई कि ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है। क्यों बड़ी है बताइए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। क्यों बड़ी है, क्योंकि ये तो 0 बच गई, यहाँ पे बचा था 10, और ये ऑलरेडी 27 है, 27 में फिर प्लस और कुछ कर रहा है 2। ठीक है, फिर उसके बाद 10 कर रहा है, फिर लेकिन प्लस 0 कर रहा है। अगर यहाँ पे गुणा होता तो ये पूरा खत्म हो जाता, लेकिन पूरा खत्म नहीं होगा, ये बड़ा वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो 2012 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को बताओ। इस वाले क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, 8 का गुणा देखो 800 में देंगे 8 का भाग, तो 8 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और 0 0 है कि नहीं। जब भी हम 100 में और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180, और 180 में हमें 2 का गुणा करना है, यानी कि 180 का डबल करना है। तो 18 दूनी कितने होता है 36, पीछे के 0 लगा दो, 360। कहाँ है 360, देखो देखो ये कितना हो जाएगा, डबल करना है, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 2 2 और 1 3। ठीक है, 360। हमने क्या कर दिया, देखो इसमें देखो दोबारा से देखो, इसको साफ करके मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो समझने की कोशिश करना, सबसे पहली बात देखो, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे। जब 8 का भाग 800 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं, 100 बार जाएगा। तो उसके बाद करते हैं गुणा, यानी कि हमें बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करना है। हमने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था डायरेक्टली, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बोर्ड मास का रूल्स फॉलो करना है। इसको हमने काटा कितने में, 800 में भाग दिया तो 100 बार गया, उसमें 2 का गुणा करना है, तो ये हो गए 200। अब 200 में 80 जोड़ेंगे तो 280, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपके 2012 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेक क्वेश्चन नहीं है। तो जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों को करने में तो मजा आता है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, अन्यथा कोई भी क्वेश्चन साधारण आप करोगे तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन को बताओ, कौन बताएगा 1 या 2 सेकंड में, डायरेक्टली देखो इसी से हो जाएगा, यहीं पे देखो देखे देखे हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। 8 का गुणा 2 में देंगे कितने हो गए, 16। अब 13 और 16 कितने होते हैं बताइए, देखो 6 और 3 कितने होते हैं, 9, और 1 और 1 कितने होते हैं, 29। ठीक है, अब देखो 42 में से 29 जाएंगे तो कितने बचे, बताओ 42 में से 29 जाएंगे तो कितने बचे, बताओ। बहुत सारे बच्चे बता भी रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचे 13, कितने बचे 13। जब ये पूरा 13 बचा तो 13 में 2 का गुणा और करना है, 13 दूनी कितने होते हैं 26, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। देखो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझो, बात को समझो, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्यूशन करते हैं, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। जब 13 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। अब 42 में से 29 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। मैं देखो सॉल्यूशन तो कराता ही नहीं, अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा पेपर वाला इतना टाइम कहाँ दे रहा है यार, हमें जल्दी से जल्दी उसको सॉल्यूशन करके आपका आंसर देना है। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, बताओ इस वाले क्वेश्चन को कौन करेगा, जो भी स्टूडेंट करेगा बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आने वाला है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ को कैसे करेंगे वही तो हमें समझना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन उससे गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलता, ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का, देखो ये देखो समझने की कोशिश करो, ये प्लस का चिन्ह अलग है और ये माइनस का चिन्ह अलग है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 संख्या है। सबसे पहले इस वाली भिन्न को चेंज करेंगे,
ठीक है। जब भी इस वाले भिन्न को चेंज करेंगे तो 1/24 प्लस के ये कितना हो जाएगा 7/36। ठीक है। और इसको देखना है तो और इसको कर लो, बताओ, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो करेंगे कैसे, 24 देखो 24 का गुणा 1 में करेंगे। देखो सबसे पहले देखो जिन बच्चों पे नहीं आ रहा मैं उनको समझाया, 2 स्टेपों में तोले इस वाले स्टेप को। 24 का गुणा 1 में करेंगे तो 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, 25/24। अभी देखो हमने एक स्टेप किया है ये वाला। ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लिया, 1 है तो हमने 1 लगा लिया, और प्लस के कितने लगा लिए 7/36। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। जब भी हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 24 का गुणा 1 में करेंगे, 24 का गुणा 1 में करेंगे। देखो देखो ये है 25/24 माइनस के 1। जब 25 का देखो 24 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 25 में से 24 घटाई, देखो ऐसे करके देखा है आपने, 5/3 माइनस के 2, तो 3 दूनी 6 करते हैं, और 6 करने के बाद इसमें से इसको घटा के नीचे ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया 1/24, कितना हो गया 1/24 प्लस के 7/36 ये बचा। ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लो। अब कैसे सॉल्यूशन करोगे बताओ, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। ठीक है। 24 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो ये होगा 3, प्लस 36 का भाग 72 में 2 बार जाएगा तो ये होगा 14, और 14 और 3 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गए 17। ठीक है। 17/72 आपका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो 72 देखो इसमें नहीं है, नीचे नीचे देखेंगे इसमें 72 है, इसमें नहीं है 72, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन हमें ऊपर 17 चाहिए, लेकिन ये सही में 17 दे रहा है, बताइए ये सही में 17 दे रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपका यही सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन सॉल्यूशन करेगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। जो 20वां क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सॉल्यूशन करेगा बताओ। सबसे पहले हमें लंगड़ी भिन्न को चेंज करना होता है। 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, 27 और 5 कितने होते हैं, इसको प्लस करते हैं। बताओ 27 और 5 कितने होते हैं 32, इसको करेंगे 32/9 माइनस के 9 एक 9, 9 और 7 कितने हो गए 16/9। ठीक है। और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 36, 18 और 1 19, 19/6। अब बताओ ये वाली जो आपकी है चीजें सॉल्यूशन हो जाएगी। अब देखो 32 में से 16 गए तो कितने बचे 16/9, और प्लस के 9/6, यही तो बचा। अब देखो इसको कौन करेगा, इनका जो एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा 18। अब 9 का गुणा 18 में 2 बार जाता है, 2 का गुणा उसमें करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा बताइए, बताओ। देखो ये 32/9 माइनस का 16/9। ठीक है। और ये प्लस का 19/6 है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो जब तीनों को या तो एक साथ कर लो या फिर अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर अलग अलग करना है तो देखो 9 का गुणा इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 16 दूनी 32 प्लस के 6 का गुणा जाएगा 3 बार, 19 3 48, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 57 कर देंगे। अब देखो 7 और 2 कितने हो गए बताओ, 7 और 2 हो गए 9, 5 और 3 हो गए 8/18। ठीक है। अगर इसका भाग देना तो भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 4 सही 17/18। कहाँ पे आ रहा है 4 सही, देखो 4 एक ही में सही आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो सबसे पहले नीचे 18 देख लो, देखो 4 एक ही में सही आ रहा है, ये आया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो यार 20 क्वेश्चन कराने के बाद तो यार थक जाते हैं, तो वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को इधर उधर। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को और मैं कराता हूँ, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसको आपको कमेंट सेक्शन में करके भेजना। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले देख लो, ये वाला क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में भेजना है, और आप इसको सटीक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से करो। ये 2016 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कम से कम ये 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। उससे पहले मैं आपको 21वां क्वेश्चन कराता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन करो। अब देखो इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 0.2 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। बहुत सारे बच्चे बता भी रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काट लो इसको आराम से। नहीं काटना तो देखो मैं आपको पॉइंट रख के बता देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। ठीक है। समझो, देखो इसको करेंगे, देखो ऐसे, देखो 0.25 है, इसको जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, प्लस का चिन्ह है प्लस का लगा देंगे, ये कितना है 50, 0.50 है। इसको जब पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 100, फिर क्या है भाग का चिन्ह है, फिर इसके बाद क्या है 0.25 है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 100 गुणा 4/9। अब देखो नीचे वाली संख्या सब समान है कि नहीं। अब देखो 25 और 25 50, ऊपर कितना होगा 100, 100/100।
गुणा 4/9 है कि नहीं। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बताओ, आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए, बताओ जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, नहीं पता। तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको जीरो कट जाएगी, ठीक है, जीरो कट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके, बताइए। नहीं आ रहा तो हम आपको दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। अगर जिस किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से हम बता देंगे, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखो मैं दोबारा से इसको बेसिक से बताया दो, चलो छोटे तरीके से बताया दो, मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, छोटे तरीके से बता देता हूँ, बहुत ईजी करके, बहुत छोटा मेथड बताता हूँ, ठीक है, समझो। देखो जब भी कहीं कोई संख्या होती है तो हम उस पर देखो, जैसे कि 2 5 बट्टे, इसको देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम 2 जीरो लगा देंगे, सही है कि नहीं। जब हमने 2 जीरो लगा दी तो इसको काटेंगे तो ये बचा 1/4, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दिया। ऐसे ही 50 पे 2 जीरो लगा देंगे, 50 से इसको काटेंगे तो ये बचा 1/2, ठीक है, ये 1/2 बचा, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, हाँ आ रहा है तो कोई अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको 1/2 लिख लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। जब हमने गुणा का चिन्ह लगाया तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 25 को हम काटेंगे तो ये कितना कटेगा, देखो 25 को हम जब काटेंगे तो ये कितना कटेगा बताइए, ये कटेगा 100/25, क्योंकि जब ना इसमें भाग का चिन्ह था, देखो देखो यहाँ समझने की कोशिश करना है, ये क्या है, भाग का चिन्ह है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाती है कि नहीं। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये कटेगा, ये ऊपर आएगा कितना बताओ, ऊपर कितना आएगा, गुणा में देखो, गुणा में कितना बचा, ये वाला बचा 4/9, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9, ठीक है। उसके बाद देखो आपको करना क्या है कि इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये बचेगा 1/4 प्लस के 2, इसको 25 से काटेंगे, ये 4 बार कट गया, और 4 का गुणा जब हम करेंगे 2 से काटेंगे तो 2, तो ये 2 बचा, ठीक है। देखो देखो ये था 1/4 प्लस 1/2, और ये था गुणा 100/25। जब हम 25 को काटेंगे तो 4 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार, तो ये बचा 1/4 प्लस 2 गुणा 4/9। देखो 4 दूनी 8 और 1 9/4, काय का माइनस का, गुणा 4/9, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसको अपोजिट करेंगे, तो जब भी हम इसको करेंगे तो देखो 9 नीचे आ रहा है, देखो माइनस फाइनस कुछ नहीं है, 9 नीचे है, और देखो इस वाले 9 से ये वाला 9, इस वाले 4 से ये वाला 4, तो आंसर आएगा 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको आप कमेंट सेक्शन में भेजना, इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को इधर उधर सेंड करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने ही सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से हम आपको प्रॉफिट करते जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए तो आपका सिलेक्शन तो गारंटी से हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए।